कराची लियारी में इमारत गिरने से चंद लम्हे पहले की फुटेज सामने आ गई। गफलत के मुर्तकिब अफसरान और वजूहात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। गवर्नर सिंध का मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। लियारी बगदादी में मखदूश इमारतें गिराने के लिए ऑपरेशन। मुनहदिम इमारत से मुलहिका इमारत की दीवारें तोड़ दी गईं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा 51 मखदूश इमारतों में से 11 इमारतें खाली करवा ली गई हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का इमारतों की तामीर के लिए कानून साजी का मुतालबा। लियारी में मजीद 2 इमारतों को मखदूश करार देकर सील कर दिया गया। इमारतों में मौजूद 22 मकानात को खाली करा लिया गया। मखदूश करार दी गई इमारतें 5-5 मंजिला हैं। लियारी में हालिया दिनों में 8 इमारतें सील। लाहौर के 9 टाउन्स में 84 इमारतें खस्ता हाल। दातागंज बख्श टाउन में सबसे ज्यादा 42 इमारतें मखदूश। हुकाम ने कहा वॉल्ड सिटी में गुज़श्ता साल 600 खस्ता हाल इमारतों की निशानदही हुई। 530 इमारतों की मरम्मत करवा ली गई। वॉल्ड सिटी में इंतहाई मखदूश 12 इमारतों को खाली करवा लिया गया। मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल। रावलपिंडी और मरी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में गलियां पानी में घिर गईं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मुल्क भर में मजीद 2 रोज बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, पेशावर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां, तालाब और सड़कों पर पानी जमा रहा। शहरियों के मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी बंद हो गई। सबसे ज्यादा निश्तर टाउन में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शेखुपुरा, पत्तोकी, जड़ावाला में पानी सड़कों और गलियों में जमा हो गया। चीचावतनी में भी मूसलाधार बारिश। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पंजाब और दूसरे सूबों के इंफ्रास्ट्रक्चर में वाज़ेह फर्क है। पंजाब की हुकूमत अवाम की एक एक चीज को देख रही है। पंजाब में साफ पानी के लिए 50 अरब रुपए रखे हैं। मीलों लंबी पाइपलाइंस बिछाकर पानी फराहम करेंगे। वासा को पंजाब के तमाम शहरों में फंक्शनल करेंगे। मरियम नवाज का रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। कहा उम्मीद है कामयाबियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। काबीना की फ्लड इमरजेंसी रिस्पांस फंड 27 अरब 68 करोड़ रुपए करने की मंजूरी। 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक की मुशावरत के बाद $98 मिलियन किसानों के लिए मुख्तस। 25 एकड़ तक ज़राई जमीन पर किसानों को रिलीफ दिया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलियात दी जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा वजीर आजम ने पार्लियामेंट में मुसाफे के दौरान कहा कि बातचीत करनी चाहिए। हुकूमत संजीदा है तो पहले कोई मुस्बत इक़दामात उठाए। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की अदालत जेल में वानी पीटीआई से मुलाकात। कहा 26 नवंबर से पहले वानी की रिहाई के करीब थे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती तो बड़ी ब्रेक थ्रू होता। अफसोस के साथ कि मामलात आगे नहीं चल सके। हमारी कोशिश है कि बानी और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई हो। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाने के लिए तैयार हूं। आइन और कानून के अंदर रहकर एहतजाज करना चाहिए। हाउस में स्पीकर का किरदार कस्टोडियन का होता है। 22 साल से ऐवान में हूं, ऐसा रवैया नहीं देखा गया। वजीर खजाना की बजट तकरीर भी नहीं सुन सका। आइन की पासदारी मुंतखब नुमाइंदगान पर लाजिम है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वजीर आला अली अमीन गन्नापुर की मुलाकात। फैसल करीम ने कहा कि मुलाकात में सूबे के मसाइल पर बातचीत हुई। मसाइल के हल के लिए हमेशा बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। वफाकी वजीर अमीर मकाम भी मुलाकात में मौजूद थे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का पाकिस्तान में 27 यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ, बानी पीटीआई की यूट्यूब चैनल भी शामिल। अदालत ने फैसले में कहा रियासत मुखालिफ मवाद पर FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। पीका एक्ट के तहत मामला काबिल सजा जुर्म है।
जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी के बाद मिज़ार कायद पर हाजिरी। जस्टिस SM अतीक शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हल्फ उठाया।